नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट के ऊपर पिछले दिनों में ही कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया था और रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, मगर एक वीकनेस है, एक प्रॉब्लम्स है। वो क्या है? आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो सेल्स पिछले बार कितना था? 8,400 करोड़ के आसपास और इस बार कितना सेल हुआ? 8,480 करोड़ के आसपास। चलो देखा जाए तो सेल्स में इंक्रीजिंग देखने को मिला, चलो ठीक है। मगर क्या हुआ, जो क्वार्टरली जो रिजल्ट था वो पिछले जो क्वार्टर का जो रिजल्ट था वहां पे कंपनी खुद को रिजल्ट को बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का रिजल्ट अच्छा दिखा, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है उस सेल्स में ग्रोथ नहीं हुआ। इसका मतलब एस्टिमेट जो है वो एस्टिमेट पहले ही एक मिसिंग हो चुका है और वो भी सेल्स में। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो एक्सपेंस तो कंपनी कंट्रोल किए और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, 15% से बढ़ के हो चुके कितना? 20%। अभी एक चीज नोटिस आप जरूर करेंगे कि पिछले बार का जो प्रॉफिट था वो कितना था? 2121 करोड़ के आसपास और प्रॉफिट का मार्जिन कितना था? 23% के आसपास। इसका मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पिछले बार ज्यादा था और इसी के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस बार पिछले सालों की तुलना से, ईयर ऑफ ईयर बेसिस की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट तो अच्छा हुआ, मगर कंपनी क्वार्टर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब जो एस्टिमेट है उस एस्टिमेट को मिस कर चुके हैं और इसी के चलते ही कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला। देखिए पहली तो मार्केट में एक नेगेटिविटी है, उसके चलते है डेली बेसिस मार्केट गिरते जा रहा है और उसी सिचुएशन के हिसाब से मैं बात करूं तो मार्केट में इतना प्रेशराइज होने के कारण शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को मिला। और अभी करेक्शन के बारे में बात करूं तो मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूं, आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ था। उसके बाद एक ऊपर गया और यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंट को उसको फेस उन्होंने फेस किया, मतलब चार्ट ने फेस किया स्ट्रांगली रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कम यहाँ पे सप्लाई जोन भी है। इस लेवल को टच करने के बाद एक बिग करेक्शन देखने को मिला है क्योंकि यही रेजिस्टेंस पहले भी था और यहाँ पे भी सप्लाई जोन था और इसी लेवल को टच करने के बाद बिग करेक्शन हुआ था। तो मुझे लगता है फिर से उसी तरीके से करेक्शन देखने को मिलेगा। अभी देखिए सिचुएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी 200 डेज ईएमए को भी ब्रेक डाउन किए हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो कुछ इस लेवल का सपोर्ट बनेगा और वो लेवल कौन सा है? करीबन 2880 रुपीज के आसपास इसका सपोर्ट बन सकते हैं। तो इस लेवल तक इसका सपोर्ट बन सकते हैं। अभी देखा जाएगा सपोर्ट बनने के बाद वो क्या, वो किस तरीके से सिनेरियो क्रिएट करता है। अगर सपोर्ट में कुछ टाइम होल्ड करे उसके बाद फिर से अपट्रेंड शुरू हुआ तो प्रीवियस जो रेंज है उस रेंज तक जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहिए। कोई मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से आपको एक सस्ते में कंपनी को शेयर मिल रहा है, तो कुछ डिसीजन आप यहाँ पे लेने के लिए जरूर सोचिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आप निवेश करिए। आप सिचुएशन को देखते हुए सिचुएशन को समझकर काम करिए क्योंकि कंपनी के ऊपर सिर्फ आप नहीं, एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू खुद का शेयर को होल्डिंग करते रहते हैं क्योंकि एशियन पेंट इंडिया के नहीं एशिया के नंबर 1 कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी का कर्जा भी बढ़ा और उस हिसाब से कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़े और कंपनी कंटिन्यूअसली खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाते जा रहा है। तो इस बार कंपनी करीबन 2000 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखे हैं। तो इसका मतलब है कंपनी इस सितंबर माह में देखिए कितना तगड़ा यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड किया, मतलब कितने तगड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि आपको क्या लग रहा है कंपनी का बिजनेस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एशियन पेंट जैसे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा पॉजिटिवली थिंकिंग रखना चाहिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो पिछले दिनों में अच्छा खासा वॉल्यूम बाइंग भी हुआ था और अच्छा खासा डिलीवरी भी उठाया गया था। तो इसका मतलब जब जब शेयर में करेक्शन होगा तब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर बाइंग करते रहेंगे। तो मैं जरूर कहूंगा अगर इस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स इंडिया के एक पॉपुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है।
और इस कंपनी के ऊपर फाइनली जो मतलब जिस डेटा का इंतजार था वो डेटा आ चुके हैं, वो है कंपनी का रिजल्ट। देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करूं तो सेल्स जो है वो 625 करोड़ के आसपास पिछली बार हुआ था। इस बार कितना हुआ? 578 है। तो इतना सेल्स कम होने के पीछे कारण कौन सा है? देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ, जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, उस स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो लगातार घटते जा रहा है। अब स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड जब घटेंगे तब मार्केट के ऊपर प्रेशर तो पहले से ही है, और भी कंपनीज के ऊपर भी करेक्शन होगा क्योंकि सेल्स भी कम होगा। क्योंकि यूरोप कंट्रीज में जो स्पेशलिटी केमिकल का जो डिमांड है वो लगातार लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि चाइना इंडिया चाइना इंडिया को बीट करने के लिए वो सस्ते दामों में, डिस्काउंट में यूरोप कंट्रीज को खुद का प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो जिसके चलते है इंडियन मार्केट के ऊपर एक बड़ा सा प्रेशराइज है। अभी एक चीज मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर, कि कंपनी का सेल्स तो कम हुआ, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। और उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए प्रॉफिट में आपको उतना बड़ा चेंजिंग नहीं दिखेगा। पहले भी देखिए 37 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 35 करोड़ का प्रॉफिट है। इसका मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अभी मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर कि आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी बहुत छोटा है मान लेता हूँ, कंपनी का बिजनेस स्ट्रेटेजीज के हिसाब से, बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से आपको फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देने का पोटेंशियल रखते हैं। फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कुछ पॉइंट्स तो आपको देखना ही है, जैसे कंपनी का रिजर्व जो लगातार बढ़ते जा रहा है, कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा, कर्जा भी बढ़ा, कंपनी के ऊपर यहाँ पे फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी देखिए बिजनेस के ऊपर लगातार पैसा लगाते जा रहा है। तो जो कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है और कंपनी प्रोसेसिंग के ऊपर पैसा लगा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस है। अभी कंपनी के ऊपर ट्रेड कितना रिसीव हुआ? कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट मिला कितना? 650 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सितंबर का जो मंथ है उस मंथ के हिसाब से देखा है तो कंपनी को 650 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला, जो पिछले बार था 800 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी में कंटिन्यूसली ट्रेड भी मिलते जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिला और कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो वहां पे गलत सिचुएशन हो सकता है। अभी इस कंपनी को मैं लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो डिलीवरी उतना खास देखने को नहीं मिला। कंटिन्यूसली बाइंग से कई गुना ज्यादा सेल अप देखने को मिला, तो इसीलिए डिलीवरी जो है वो बहुत वीकनेस देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा शेयर में थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, और मुझे लगता है एक बिग करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक सेल अप हो रहा है और 200 डेज ईएमए को भी कंपनी क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो 200 डेज ईएमए को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब और भी गिरावट होने का चांसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी वीकनेस होता जा रहा है। तो एक हायर पॉसिबिलिटी है कि शेयर में अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे, तो सोचना एक बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए मैं जरूर कहूंगा आपको नजर रखना चाहिए इस लेवल तक। इस लेवल का मतलब है 336 के आसपास। तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो 336 तक आ सकते हैं। इस लेवल तक वो आने का हायर चांसेस है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लेने के लिए आप जरूर सोचिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है TTML। तो TTML बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कैसे TTML के ऊपर एक वीडियोस जरूर बना के देना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए रिजल्ट तो आने वाला था। क्या रिजल्ट अगर आ गया तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ, एक बार जरूर दिखा देना। देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है, ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी जिस तरीके से हालत पहले भी था, आज भी उतना ही हालत है। सेल्स जितना था उतना ही है। कंपनी के एक्सपेंस देखिए जितना था उतना ही है। फिर भी कंपनी के क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में नेगेटिव देखने को मिला। अभी सेल्स तो ठीक ठाक था, एक्सपेंस भी तो कंपनी कंट्रोल था, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव था, कंपनी का OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा था। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में इतना बड़ा लॉस क्यों दिखा? ये कि उसके पीछे एक ही कारण है कि कंपनी को इंटरेस्ट हर टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा लेके रखा है। कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है, करीबन 19,000 करोड़ के आसपास। देखिए कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ और कंपनी कर्जा ले लिया 19,900 करोड़। तो इतने ज्यादा कर्जा लेने के कारण कंपनी के ऊपर एक जो इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट को पे करना पड़ा, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशर बना और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी किसी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसको हमेशा
हर दिशा से देखना चाहिए। अगर मैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं, अब देखेंगे तो रिजर्व नेगेटिव है। जो कंपनी का रिजर्व नेगेटिव है तो उस कंपनी के ऊपर मैं कभी निवेश नहीं करता, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको बुरी तरीके से फंसा भी सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर इसीलिए निवेश कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो टाटा ग्रुप के नाम सुनते ही लोगों के मन में एक मतलब ट्रस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ट्रस्ट होने से कुछ भी नहीं होगा, आपको सिर्फ ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको कुछ कंपनी के अलग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। तो कंपनी के जो बोरिंग्स है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के बोरिंग्स भी पॉजिटिवली यहाँ पे देखने को मिला। बहुत ज्यादा बोरिंग्स यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा और कंपनी के बिजनेस के ऊपर उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो सारे कंक्लूजन को मुद्दे पे रखते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करता है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन माल छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ ऐड किया। तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। और इस कंपनी के डिलीवरी का डेटा दिखा दो तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में अच्छा खासा डिलीवरी उठता हुआ देखने को मिलेगा। और उसका परसेंटेज देखिए करीबन 40% के आसपास। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बिग सेल ऑफ देखने को मिला। तो एक धमाका हुआ था, इस लेवल से कंटिन्यूसली एक बड़ा धमाका देखने को मिला था। अगर मैं कोविड के लेवल से इस कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा दूं तो आप देखकर चौंक जाओगे कि कंपनी कितना बड़ा रिटर्न जनरेट करके दिया। करीबन 10,000% के आसपास। 10,000% मतलब सोचिए 109 गुना आपका फंड कर दिए थे सिर्फ के सिर्फ 3 सालों में। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए बिग क्रैश। तो इस तरीके से सिचुएशन कौन बनाते हैं? तो एक्चुअली 10% नहीं है, और भी ज्यादा ऊपर था। एक्चुअली 12,000% के आसपास रिटर्न दिया था। उसके बाद देखिए बिग क्रैश हुआ। तो इस तरीके से ऑपरेटर इसको ऊपर ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद पंप और डाउन करते हैं। तो प्लीज इस तरीके से कंपनी से दूर रहना ही ठीक है। हाँ, आप ट्रेडिंग पर्पस में सोच रहे हैं तो वो अलग बात है। एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट पर्पस में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिक्सी जोन में आप काम करना चाहते हैं तो आपके हिसाब से जरूर कुछ डिसीजन लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है एचपी अधिसाब लिमिटेड। तो एचपी अधिसाब लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था, एक शानदार जर्नी देखने को मिला है। और इस जर्नी के कारण कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? स्प्लिट का। कंपनी स्प्लिट जो है हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर कंपनी देने वाले हैं। तो इसका डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 9 तारीख नवंबर में आपको स्प्लिट देंगे। तो उससे पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी कंपनी के ऊपर बाय करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना ही है तो आपके खुद के एनालिसिस और आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।